सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मेरे मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और सभी संत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतगुरु कबीर। आज सतगुरु कबीर के मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 41 के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब ने देवताओं को भी मोह आदि बंधन में किस तरह से वो भी मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, देवताओं में भी राग द्वेष विषय विकार होते हैं, उनका दिग्दर्शन करा रहे हैं। आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं। देवादि मोह तथा अज्ञान अंधकार के देवता भी मोह और अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं। रामायण 41। अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन माढ़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख को मरम न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया, आपई बाउर आप सियाना, हृदय बसे ते राम न जाना। साखी ते ही हरि ते ही ठाकुर, ते ही हरि के दास, नायम भया न जामिनी, भामिनी चली निराश। तो मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, अब सतगुरु कबीर साहेब क्या उपदेश कर रहे हैं। सतगुरु कहते हैं कि जल के बिंदु रूप समुदाय जिस प्रकार समुद्र रूप खाई में पड़े रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य चंद्र आदि 3300 कोटि देवताओं से लेकर समस्त शरीरधारी प्राणी मात्र संसार सागर की खाई में पड़े हुए हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार जल की अनंत बिंदुओं से महा समुद्र बनता है, उसी प्रकार तन मात्राओं तथा परमाणुओं आदि से प्रकृति में यह संसार तथा समस्त प्राणियों के शरीर भी बने हुए हैं। हे भाइयों, अज्ञानी लोगों ने संसार के भंवर जाल में आसन लगा रखा है। जो आत्म ज्ञान से विहीन रिक्त हैं, ऐसे लोगों ने इस संसार रूपी भंवर जाल में आसन लगा के बैठे हैं। ये इशारा सतगुरु कबीर साहब का जो आत्महीन गुरु लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं। वे लोग चाहते तो सुख हैं, परंतु दुख उनका संग नहीं छोड़ता है, अर्थात दुख इनके पीछे लगा ही रहता है। चंद्र सूर्य आदि 33 करोड़ देवी देवता और मनुष्य आदि
समस्त शरीरधारी प्राणी अज्ञानवश आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं चंद्र सूर्य समस्त 33 करोड़ देवी देवता और समस्त जीवा जून 84 के चक्कर के भंवर जाल में फंसे हुए हैं, मुक्त कोई नहीं है। जन्म मरण आदि दुख के मरम आदि भेद रहस्य को किसी ने भी नहीं समझ पाए कि दुख क्यों होता है। ये जन्म मरण आदि देह बंधनों का जो दुख है, इस भेद को, ये जो दुख है ये क्यों होता है, ये नहीं समझ पाए कि ये दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है। अतः इसी कारण संसारी लोग बहुत अर्थात अनेक प्रकार से भ्रम में पड़ गए हैं। सभी लोग विषय सुख की इच्छा करते हैं। अब ये तो सभी विषयों को ही तो चाहते हैं हम। देखो किसी के पास में धन नहीं है, वो बहुत से लोगों की शरण में जाता है, पूजा पाठ यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत योग ध्यान भजन सिमरन सब कुछ करता है। विषय रूपी सुख चाहता है जीव, और यही दुख का मूल है। और भी अनंत प्रकार के विषय रूपी जो ना सुख है। किसी को औलाद नहीं है, वो दुखी है, इस दुख को दूर करने के लिए वो अनंत क्रियाएं करता है। किसी को औलाद ने दुखी कर रखा है, कोई बीमारी के हाथों तंग है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उसके लिए काफी पूजा पद्धति हवन यज्ञ वगैरह कराते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। अनंतों दुख है, उन अनंतों दुख रूपी विषयों को दूर करने के लिए सुख रूपी विषय को चाहते हैं। है दोनों ही विषय हैं, सुख भी विषय दुख भी विषय। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहते हैं दुख का मूल है। परंतु विषय सुख की कामना तृष्णा ही तो दुख का हेतु है। परंतु विषय सुख की कामना तृष्णा ही तो दुख का हेतु है। इसी कारण इस संसार सागर में नाना प्रकार के अज्ञानवश राग द्वेष और उनसे उत्पन्न जन्म मरण आदि भंवर जाल में सब जीव पड़ गए हैं। उससे निकलना कठिन हो गया है। केवल मानव तन पशु पक्षी आदि ही में राग द्वेष होता है ऐसा नहीं है। कह रहे केवल मनुष्यों में पशु पक्षियों में ही राग द्वेष ईर्षा भाव होता है। कह रहे ऐसा नहीं है, इनमें तो होता ही होता है। किंतु अन्य स्वर्गीय देवताओं में भी, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं में भी राग द्वेष आदि विकार को देखा जाता है, उनमें भी ये पाए जाते हैं। यह आत्मा स्वयं अज्ञानवश अपने को पागल के समान और स्वयं ही ज्ञान होने पर वह अपने को चतुर बुद्धिमान समझता है। अब देखो यहाँ पे कह रहे यह जीव आत्मा अज्ञान अवस्था में रहने पर यह अपने आप को बहुत मूर्ख अज्ञान निर्बल असहाय महसूस करती है। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान होने पर यह अपने आप को बहुत बुद्धिमान बड़ा चतुर बड़ा सियाना समझती है। अब सियाने में कौन आ जाते हैं। अब हमने देखा है ना कि हमारे गुरु साहिब तो इतने बड़े हैं, सर्व जगत के ज्ञाता हैं। अब ये जो इस बात को बोल रहा है वो कौन है, और जिसके लिए बोल रहा है वो कौन है। दोनों एक ही तो हैं। तो उस ज्ञान अवस्था में स्वयं भी आई है ना। जिस गुरु के लिए हम बोल रहे हैं तो उनके उपदेश को ग्रहण करके तो हमें भी तो उसी ज्ञान अवस्था में आना है। लेकिन नहीं, हम निर्बल ही रहना है, हमें ऐसा ही रहना है।
हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये हमारे भाव होते हैं। जो कुछ करेंगे गुरु करेंगे, परमात्मा की कृपा से होगा सब। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है परमात्मा कुछ नहीं करते। अर्जुन ने सवाल खड़ा किया, जब परमात्मा कुछ नहीं करते, दुनिया तो सब यही कहती है सब कुछ करनहार परमात्मा है, तो श्री कृष्ण भगवान को महायोगी कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में। तो उन्होंने ये किया कि संसार मूढ़ है, मूर्ख है जो ऐसा सोचता है। हाँ, परमात्मा करते हैं, कहाँ करते हैं, कोई विरले विशेष के साथ ऐसा होता है। और कहने को तो हम कह देते हैं परमात्मा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान ईश्वर ब्रह्म निरंजन के बगैर नहीं हिलता है, परमात्मा के लिए हम ऐसा बोलते हैं वो ठीक नहीं है। परमात्मा अविचल है, परमात्मा एक रस एक स्थिति में रहते हैं, परमात्मा नहीं कहीं आते हैं नहीं कहीं जाते हैं, नहीं कहीं परमात्मा अवतार लेके आते हैं। बीजक में कबीर साहब ने स्पष्ट खुलासा किया है। हाँ, वो सत्ता रूप में हर जीवात्मा के साथ है, निरंतर, बगैर किसी अंतर के। कहते हैं यह आत्मा स्वयं अज्ञानवश अपने को पागल के समान और स्वयं ही ज्ञान होने पर वह अपने को चतुर बुद्धिमान समझता है, अथवा ये संसारी मानव लोग स्वयं ही अज्ञानवश अपने को पागल के समान और ज्ञान होने पर स्वयं अपने को चतुर बुद्धिमान समझते हैं, किंतु कोई भी अपने को चेतन आत्म स्वरूप हृदय के निरंतर रहने तथा रमने वाला जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम है उसको नहीं जानता है। और परमात्मा जो सत्ता रूप में रहते हैं, सतगुरु कबीर साहब ने उनका रहने का स्थान बताया हृदय। कह रहे जो परम पिता सार स्वरूप सत्पुरुष परमात्मा जो हृदय में वास करते हैं सत्ता रूप में, कह रहे अपने को पागल समझता है, अपने हृदय में उस राम को नहीं जानता जो सच्चा राम है, उसको जानने की कतई कोशिश नहीं करता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वही महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम सर्व जन्म मरण आदि दुखों का हरने वाला है। वही सच्चा हरि हमारे जन्म मरण आदि दुखों को हर सकता है, और किसी में कोई पावर नहीं है। उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जानकर, अब यहाँ पे साहिब थोड़ा सा भक्ति का खुलासा कर रहे हैं जो सत्य भक्ति है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जानकर, जानने का मतलब है उनका सत्य मार्ग को जानना है, विचार करना है, विश्वास करना है। जानकर प्रेम से श्रद्धा से संयुक्त साधन अभ्यास भक्ति करते हैं, वही जिज्ञासु साधक उसके दास है। किसके दास है? सतगुरु कबीर साहिब के, उस परमात्मा के, जो उस परमात्मा का पूरा पता, यथार्थ पता जान के, पहचान के, विश्वास करके, अंतःकरण में बिठा के दृढ़ता के साथ उस सिद्धांत पे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, तो वही मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंस उस परमात्मा के सतगुरु कबीर साहिब के ही असल दास हैं, असल शिष्य हैं। साधक को इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर उसका साक्षात्कार अर्थात परिचय हो जाता है। उस साधक को फिर यमराज का भय नहीं रहता है, और न वह यमराज उस साधक की जमानती लेता है,
और फिर ने अविद्या अज्ञान रूपी रात्रि भी रहती है यहाँ पे, और फिर ने अविद्या अज्ञान रूपी रात्रि भी रहती है यहाँ पे। अविद्या रूपी क्या है, ये विद्या माया की दो अवस्थाएं होती हैं, एक ज्ञान में स्थिति होती है और एक अज्ञान में स्थिति। तो अविद्या जो ना घोर अंधकार, अविद्या माया का इस पिंड में घोर अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ है, वो सत्य को जागर नहीं होने देती है, सत्य पे पर्दा डाल के रखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्य उसके पर्दे में ही ढका रहता है, नहीं। अविद्या माया देर कर सकती है लेकिन सत्य को पूरी तरह से ढक नहीं सकती। हाँ, उसका विशेष गुण है सत्य को असत्य और असत्य को सत्य दिखाना, ये उसका अंधकार में साम्राज्य है। अतः ऐसी स्थिति में माया भी निराश होकर चली जाती है, वो भी चली जाती है उस साधक के पास से। यमराज का भय खत्म हो गया और अविद्या माया जो अज्ञान में दशा में थी, अवस्था में थी, वो भी वहां से चली जाती है, उस हंस के पास नहीं रहती है। यमराज भी पल्ला झाड़ जाते हैं और विद्या अविद्या माया भी वहां से चली जाती है। भावार्थ यह है कि अपने चेतनात्म स्वरूप और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को भूलकर तथा इंद्रियों के विषयों में विशेष आसक्त हो जाने और राग द्वेष तृष्णा आदि के बंधन में फंस जाना ही समस्त दुखों का कारण है। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, उस परम महाचेतन सार स्वरूप परमात्मा को भूलकर और अपने निस्वरूप को भूलकर राग द्वेष आदि विषय विकारों में फंस जाना, यही दुखों का मूल कारण है। तो ये सतगुरु कबीर साहिब ने रमेनी नंबर 41 में दर्शाया। इसीलिए इस देह को नर नारायणी देह कहा है। नारायण ने अपने स्वरूप पे इसका निर्माण किया है और समस्त 33 कोटि देवताओं का वर्णन आपने सुना है। तभी इसको कहते हैं यह मानव तन देव दुर्लभ मनुष्य तन है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसीलिए कहा गया कि देवता भी राग द्वेष विषय आदि के दुखों में वो भी फंसे हुए हैं। वो भी चाहते हैं हमें भी अवसर मिले कि मनुष्य देह धारण करें और उस सत्य को जाने, उस सत्य को जान के हम अपना इस दुख से हमें भी छुटकारा मिले। एक रमैनी सतगुरु कबीर साहिब की बड़ी ही रोचक आएगी। उसमें सतगुरु कबीर साहिब ने देवताओं द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दर्शाया है और वो पूजा पाठ में लिप्त रहने वाले बुरा बिल्कुल नहीं माने। सतगुरु कबीर साहिब ने जो कहा है वो आज भी ग्रंथों में सतगुरु कबीर साहिब के बीजक में उन्होंने दर्शाया है। लेकिन जो दर्शाया है उन्होंने बोल दिया है कि जो भी देवताओं ने दुष्कर्म किए हैं वो आज भी धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं और ज्ञानी लोग जानते भी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस रमैनी में बिल्कुल खुलासा हो जाता है कि देवता लोग भी विषय विकारों में फंसे हुए हैं और जीवात्मा उनसे मुक्ति की याचना करती है। स्वयं फंसा हुआ है तो जीवात्मा को कैसे बंधन मुक्त करेंगे? स्वयं देवताओं के अंदर विषय विकार राग द्वेष आदि भरे पड़े हैं, वही विषय विकार राग द्वेष आदि जीवात्मा के अंदर भरे पड़े हैं। अब ये वही साबित बात हो जाती है। बंधा हुआ बंधे हुए को कैसे खोलेगा? अंधा गुरु अंधा शिष्य
कैसे मार्ग सूझेगा? अगर अंधा शिष्य अंधे गुरु की उंगली को पकड़कर चले तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं उन दोनों का गर्त रूपी गड्ढे में गिरना स्वाभाविक है। तो इस दृष्टांत में सब पे लागू हो जाता है जो आत्म ज्ञान से रहित हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है अगर उनकी शरण में रहेंगे तो गर्त में ही गिरेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं। सतनाम सतसाई सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की। सतगुरु प्रथमाचार्य कबीर साहिब की दया आप सभी पे हो।